नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट 100 पर। आज दोस्तों इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वर्ग तथा वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी दोस्तों एकदम शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि सबसे साधारण ट्रिक से इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना, उसके बाद हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर दिया है दोस्तों 58 का वर्ग क्या होगा, यानी कि 58 का वर्ग हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम 5 और 8 का, यानी कि जो संख्या दी रहे उसका हम करेंगे गुणा, और उसके बाद हम जितनी संख्या दी रहे उससे फिर गुणा लगा देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ से 5 गुणे 8 गुणे 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो गया, 8 पंचे 40 दूनी 80 हो गया दोस्तों। अब इस 80 का क्या काम है, इसे हम यहीं रहने देते हैं। अब देखिए इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस इकाई अंक को, यानी कि इस 8 को हम दाहिनी तरफ से पहले अंक का करेंगे स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यहाँ से हो गया 8 टाइम 64 दोस्तों। अब फिर हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो गया दोस्तों। अब इस 80 को, जो 80 हमने ज्ञात किया था, इसे हम एक अंक दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 6 3 3, यानी कि 33 64 इसका स्क्वायर होगा, यानी कि दोस्तों 33 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा राइट उत्तर दोस्तों। अगर इसे आप अभ्यास करेंगे तो आप इसे और जल्दी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना पेन उठाए दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, पहला आपको समझ में आ गया होगा, उसी प्रकार से हम दूसरे को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्या दिया है, 72 का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 2 में लगाएंगे, और फिर 2 अंक है तो फिर 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14 दोस्तों। उसके बाद 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया दोस्तों। अब इस 28 को ऐसे रहने देंगे। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4। लेकिन दोस्तों अगर 2 का स्क्वायर 4 हुआ तो इससे पहले, यानी कि इससे पहले हमें 2 अंक लेना है, तो 0 के साथ बढ़ा के लेंगे, तो यह हो गया 0 4। अब 7 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया। अब इस 49 0 4 में हम 28 को जोड़ेंगे, लेकिन एक अंक छोड़कर दाहिनी तरफ से, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 2, तो इसे जोड़ेंगे दोस्तों 4 8 9 2 11 हासिल 1, यहाँ से हो गया 4 1 5, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो गया इसका स्क्वायर 51 84। यह भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आखिरी देख लेते हैं। आखिरी दिया है हमारे पास 44 का वर्ग, यानी कि ऐसे ही आप किसी भी संख्याओं का वर्ग आसानी से हल कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, 4 4 16 16 दूनी यहाँ से 32 हो गया दोस्तों। अब इस 32 को हम इसी तरीके से रहने देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 16 होगा, यहाँ से हमारे पास 2 अंक दिया है, यानी कि हमें प्राप्त हो गया है। अब इस 4 का वर्ग फिर करेंगे तो फिर 16 हो जाएगा, यानी दोस्तों यह हो गया 1616। लेकिन इसमें हमें जोड़ना है ये जो हमने 32 प्राप्त किया था, वो भी एक अंक दाहिनी तरफ से छोड़कर, तो यहाँ से हो गया 32 को ऐड कर देंगे दोस्तों, तो यह हो गया 6 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 6 3 9 और 1, यानी कि यहाँ से हो गया दोस्तों 1936 हमारा 44 का वर्ग, यानी कि यही होगा दोस्तों राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वर्ग निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब सीखेंगे हम वर्गमूल निकालना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3364, यानी कि 3 3 6 4। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमें 1 से लेकर 9 तक वर्ग आना चाहिए, जो कि आप सभी को पता होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 3 3 6 4। अब देखिए दोस्तों, इस आखिरी अंक को देखेंगे कि यह किसका वर्ग होता है, तो यह 2 का वर्ग होता है 4, आखिरी अंक 4 आएगा। और फिर देखिए 8 का वर्ग होता है 4, 8 टाइम 64, वो भी आखिरी का अंक
4 ही आएगा। उसके बाद दोस्तों इस दो संख्याओं को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कितनी संख्या बची, 2 संख्या। यहाँ से लिखेंगे 33। अब देखिए दोस्तों 33 से पहले किसका वर्ग होता है, यहाँ से हो गया 33 से पहले हमारे पास 5 का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 25 होगा दोस्तों। और उसके बाद 33 के बाद वाली वर्ग लेंगे तो यह हो गया 36 का। तो देखिए दोस्तों अब अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर है 8 का दोस्तों और यहाँ पर अंतर है 3 का। सबसे पहले हम इन तीनों का अंतर देखेंगे, 33 में 36 को घटाकर और 25 में 33 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 8 का अंतर हुआ और यहाँ से 3 का अंतर हुआ दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों जिस संख्या यानी कि 6 वाली संख्या हमारी बड़ी है और 5 हमारा छोटा संख्या है, तो देखिए अंतर जिसके पास करीब हो यानी कि जिसकी संख्या अंतर नज़दीक हो उसे हम पहले लेते हैं। यानी कि बड़ी वाली संख्या का अंतर नज़दीक है तो यहाँ से हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखिए यहाँ से ले लीजिए हमने 8। अब देखिए दोस्तों हर समय हम छोटी वाली संख्या को ही लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 5, यानी कि इसका वर्गमूल हो गया दोस्तों 58, यानी कि 58 ही इसका राइट उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों हमने पहले ही ज्ञात कर चुके थे, 58 को वर्ग किए थे तो 33 64 आया था। उसी 33 64 को हमने उसका वर्गमूल निकाला तो 58 आया। मैंने इसलिए आपको इस तरीके से बताया कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं अगले को, इसका भी यही देखिए 51 84 का वर्गमूल निकालेंगे तो 72 ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा यह हमें सीखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 5184। अब देखिए 4 हमारा किसके बीच में आता है, यानी कि 4 हमारा किसके वर्ग में आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे 2 का वर्ग किए तो 4 हो गया और 8 का वर्ग किए तो दोस्तों 8 टाइम 64, यानी कि अंतिम में 4 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अब उसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देते हैं, जो संख्या बचेगी उसे लिखेंगे यानी कि 51 को। अब देखिए दोस्तों 51 के पहले किसका वर्ग होगा, 7 का वर्ग होगा, 7 7 49। उसके बाद 8 का होगा, 8 टाइम 64। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 9 2, यानी कि 51 और 49 के बीच का अंतर 2 हो गया। और इसके बीच का अंतर दोस्तों ज़्यादा होगा, करीब होगा 9 4 13, यानी कि 9 हो गया इसमें और 4, यानी कि 9 4 13 का अंतर इसमें हो गया। तो देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ पर देखना है कि अंतर किसके बीच में कम है। तो देखिए छोटी वाली संख्या के बीच में अंतर हमारा कम है तो यहाँ से हम लेंगे छोटी वाली संख्या, यानी कि 2 को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2। अब देखिए दोस्तों सब उसके बाद हम हमेशा छोटी वाली संख्या को ही लेते हैं, यानी कि 7 को ही लेंगे। तो यहाँ से लेंगे 7 को, यानी कि इसका आंसर हो गया 72, यानी कि 5184 का वर्गमूल होगा दोस्तों 72, यही होगा राइट उत्तर। तो फिर देखिए दोस्तों आखिरी प्रश्न का वर्गमूल आपको हमने यहाँ पर सिखा दिया था। आप इसे प्रैक्टिस करके हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको यह प्रश्न समझ में आया कि नहीं। तो फिर चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने में अब कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इससे अगर आपको कोई मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।